हेलो बच्चों, पार्टी हेडिंग दिख रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन लव कॉन्सेप्ट। हाँ, मुझे मत ढूंढो, मैं 1 मिनट आ रहा हूं सामने। 1 मिनट पर हेडिंग देखो क्या लगी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन लव कॉन्सेप्ट, क्लास 10 साइंस, चैप्टर नंबर 1। तुम कहोगे भैया लव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? आज हम इस कॉन्सेप्ट को बड़े प्यार से समझने वाले हैं, क्योंकि ये प्यार वाला कॉन्सेप्ट है, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है और प्यार वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना? तो कॉपी पेन निकाल लो, हेडिंग लगा लो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब कहेंगे, कोई लोग कहेंगे भैया आपने डायरेक्ट चैप्टर नंबर 1 में ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। बेटा मैं तो अभी लाइट वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है आप लोगों का, क्लास 10 साइंस का लाइट, जिसमें रिफ्लेक्शन खत्म किया था और रिफ्रैक्शन पढ़ा रहा था। पर कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमको चैप्टर 1 नंबर 1 पढ़ा दीजिए, हमसे बैलेंसिंग नहीं बन रही और ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं बन रहा। तो मैंने ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीटली पढ़ेंगे, पर सबसे पहले मैं ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं बैलेंसिंग एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये पढ़ा देता हूं। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन और अगला लेक्चर बना दूंगा बैलेंसिंग के लिए। ठीक है ना बच्चे? तो वो भी चेक कर लेना। तो फटाफट हेडिंग डाल दो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 लव कॉन्सेप्ट। लव कॉन्सेप्ट की हेडिंग डालना और डालना, नहीं डालना मत डालना। ठीक है ना? अब यहां पे आपको 2 बेसिक टर्म्स बता दूं मैं, याद रखना। आपको अभी लव कॉन्सेप्ट पता चलेगा, बड़ी प्यारी स्टोरी है, तब तक आप सिर्फ नोट्स बनाइए। एक साइड लिखिए ऑक्सीडेशन और एक साइड लिखिए रिडक्शन। एक साइड लिखिए ऑक्सीडेशन और एक साइड लिखिए रिडक्शन। 10 मिनट के अंदर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, ये गारंटी दे रहा हूं। 10 मिनट बस अपना ध्यान यहां लगा लो, 10 मिनट से बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का बेसिक मीनिंग है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और भी मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे समझेंगे कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा भैया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस साथ में होती हैं। ऐसा नहीं कि अकेला ऑक्सीडेशन हो गया कि अकेला रिडक्शन हो गया, नहीं। अगर एक बंदे ने नहीं, अगर एक एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, किसी ने दिया होगा तब तो लिया होगा ना। हाँ या ना? समझ गए ना? हाँ, बस वही कि भैया ऑक्सीडेशन मतलब सामने वाले ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो किसी ना किसी ने उसको लिए होंगे। तो अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन, और ये प्रोसेस दोनों साथ में होती हैं और इसको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। इसको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना? जिसका इलेक्ट्रॉन लूज होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, तो उसे कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, उसे कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए हैं, जिसका रिडक्शन हो रहा है, उसे कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसे कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना? जिसके इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेशन और उसे कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। जहां इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसका रिडक्शन होता है, पर उसे कहा क्या जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली बिल्कुल साथ साथ होती हैं, इसलिए इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आपको एक एक मतलब समझाता हूं कि कैसे लॉस होता है, कैसे गेन होता है। एक एक मतलब आपको बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएगा, बहुत शॉर्ट में समझ जाओगे। और 5-6 एग्जाम्पल भी कर लेंगे अपन कि भैया कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यही सारा पहचानना आता है 10th क्लास में। तो 10th क्लास के लेवल का ऑक्सीडेशन रिडक्शन आज आपका क्लियर हो जाएगा, सीनियर क्लासेस में और अच्छे से सीखेंगे डेप्थ में जाके। तो भैया इलेक्ट्रॉन देते कौन है, मैं अब आपको बता दूं। एटम को अगर आप अभी सिंपली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर ले, मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, जैसे सोडियम। सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na+ बनाता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Mg2+ आयन बनाता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Al3+ आयन बनाता है। कैल्शियम, कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Ca2+ आयन बनाता है। तो ये मेटल्स हैं। मेटल्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना, मेटल्स का काम है इलेक्ट्रॉन देना। और नॉन मेटल्स लाइक ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, सल्फर, नाइट्रोजन एटसेट्रा, ये वो नॉन मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं। नॉन मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। और जब भी कोई रिएक्शन होती है और कोई बॉन्डिंग होती है, तो या तो उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं, या इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं।
ठीक है ना। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड हमने पढ़ रखे हैं। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब जहां इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। तो एक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं और सामने वाले ने उसे एक्सेप्ट किए हैं। तो जहां इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हुआ है, लॉस हुआ है, ऑक्सीडेशन। जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, रिडक्शन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो भी क्यों होता है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये नोट कर लीजिए कि मेटल्स का काम है they donate electrons। मेटल्स का काम है they donate electrons to form positive ions। नॉन मेटल्स का काम होता है they accept electrons to form negative ions। इनके बीच में जब मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है तो आयोनिक बॉन्डिंग होती है। आपको समझ में आ जाएगा कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। यहां हाइड्रोजन को भी हम इस कैटेगरी में रखेंगे कि हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बना लेता है, H+ आयन बना लेता है। अब एक ही तो इलेक्ट्रॉन है बेचारे गरीब पे, क्या ही करेगा, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन है, मान के चलो ये भी डोनेट कर देता है। ठीक है ना। बाकी हाइड्रोजन की स्टडी आप बाद में अच्छे से करना। अभी ये मान के चलो कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बाकी वो स्टैंडर्ड होता है, रेफरेंस लाइन होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हाइड्रोजन, पर वो आप सीनियर क्लासेस में सीखोगे, इसलिए अभी ये समझ जाओ हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है भैया। अब एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं और आपको पता चलेगा ये लव कॉन्सेप्ट कैसे है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। Mg+O2 गिव्स MgO। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहां पे आपसे चंद सवाल पूछे जाएंगे। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये चार सवाल पूछे जाते हैं भैया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये चार सवाल पूछे जाते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको जो भी आंसर देना है रिएक्टेंट साइड देना है, प्रोडक्ट साइड कुछ नहीं होता। जो भी आंसर देना है वो रिएक्टेंट साइड देना है, याद रखिएगा। प्रोडक्ट साइड में कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट साइड में कोई रिडक्शन कोई ऑक्सीडेशन कुछ नहीं, वहां तो फाइनल रिजल्ट आ गया। आपको जो आंसर देना है बेटा रिएक्टेंट साइड देना है, पहले तो ये समझ लो। अगर कभी ऑप्शन में आपको प्रोडक्ट साइड के कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं या मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, आप उनको कंसीडर ही मत करना, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, ना रिड्यूसिंग एजेंट में, ना ऑक्सीडाइजेशन में, ना रिडक्शन में। जो भी करना है इधर करना है, जो भी करना है रिएक्टेंट साइड करना है, लेफ्ट हैंड साइड करना है। चलो अब सुनो ध्यान से, कैसे पहचानते हैं कि लॉस हुआ है कि गेन हुआ है। अब आएगा अपना लव कॉन्सेप्ट। अब अपना लव कॉन्सेप्ट यहां पे इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मैं। एक बात बताओ, जब तुम सिंगल रहते हो, तुम कोई रिलेशन में नहीं हो, कोई कमिटमेंट में नहीं हो, तुम गए बड़ी रेस्टोरेंट में जाते होगे, ऑर्डर करते होगे, बढ़िया मस्त खाते होगे, अपना पेमेंट किया, अपना मजा लिए और आ गए। अब तुम एक कमिटमेंट में हो, एक रिलेशन में हो, सामने वाले बंदे या बंदी को तुम उस पे ले जाओगे, काय पे, क्या कहते हैं तुम्हारी लैंग्वेज में, डेट पे, घुमाने फिराने। तो वहां पे कुछ तो खिलाओगे कि ऐसे ही बैठ के आ जाओगे। होटल वाला कहेगा यार भैया निकलो, टाइम पास मत करो। तो वहां पे तुम्हें कॉफी ऑर्डर करना पड़ेगी, भेलपुरी ऑर्डर करना पड़ेगी, कुछ भी फ्रेंच फ्राइज, वो लंबे वाले आलू ऑर्डर करने पड़ेंगे और तुम खाओगे उन्हें, तो उसका पेमेंट भी करोगे। तो मतलब जब तुम सिंगल थे तब तुम बढ़िया मजे ले रहे थे, और अपना जो पैसा था अपने ऊपर खर्च कर रहे थे। अब तुम जब रिलेशन में आ गए, एक बॉन्डिंग में आ गए भैया, जैसे ही एक जन बॉन्डिंग में आता है तो एक का इलेक्ट्रॉन लूज होता है और दूसरा उसे एक्सेप्ट करता है। तुम खिलाते हो, सामने वाला खाता है, तुम खिला रहे हो, तुम्हारा लॉस ऑक्सीडेशन, सामने वाला खा रहा है, उसे बड़ा मजा आ रहा है, उसने गेन कर लिया फोकट में रिडक्शन। यहीं पे आप समझ लेना, ये मैग्नीशियम देखो अकेला है, अभी किसी प्रकार की बॉन्डिंग में नहीं है। ये मैग्नीशियम अभी अकेला है, किसी प्रकार की बॉन्डिंग में नहीं है, और मैग्नीशियम एक मेटल है। अब आप यहां जाके देखोगे, ये देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। देख लो, मैग्नीशियम यहां अकेला था, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब ऑक्सीजन के साथ रिलेशन में है, रिश्ता बन गया। अरे जब रिलेशन में आ चुका है तो लूज कर रहा होगा कि नहीं, मैग्नीशियम खिला रहा होगा कि नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल है, उसका काम ही इलेक्ट्रॉन देना है।
और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, उसका काम ही इलेक्ट्रॉन लेना है। तो जब मैग्नीशियम खिला रहा है, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ है, तो यहां लूज कह रहा हूं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, मैग्नीशियम का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। यहां पे ऑक्सीजन अकेला था, ऑक्सीजन अकेला मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अकेला था, वो किसके साथ जाके जुड़ गया? मैग्नीशियम के साथ। अब वो मैग्नीशियम के साथ जाके जुड़ा है, मतलब यहां पे गेन हुआ होगा, यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया मतलब क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। यस, यह ऐसे ही पहचानते हैं, यह मैग्नीशियम अकेला था, अब वो एक रिलेशन में है, बॉन्डिंग में है, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन लूज करे, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन देती है। मैग्नीशियम इज अ मेटल, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, ऑक्सीजन ने वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे होंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है मैग्नीशियम का, प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है ऑक्सीजन के केस में, प्रोसेस का नाम रिडक्शन। अगर यहां ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये कैसा एजेंट है? यहां ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। यहां रिडक्शन हुआ है तो ये कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कैसा एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीके से पहचाना जाता है, ठीक है ना। मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन देना, नॉन मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आप बताना जरा इसमें। Fe प्लस सल्फर, FeS, फेरस सल्फाइड, सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, हाँ आयरन को फेरस भी बोलते हैं, आयरन सल्फाइड। ये आयरन प्लस सल्फर, आयरन एक मेटल है, ये मेटल हो गई, ये नॉन मेटल हो गया। मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन देना, नॉन मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। देखो अभी दोनों अकेले अकेले हैं, लेफ्ट हैंड साइड देखो, कहीं कोई रिश्ता नहीं पनपा, कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब ये राइट साइड देखोगे, तुम कहोगे भैया दोनों साथ में है, ये तो रिलेशन में आ गए, कमिटमेंट में आ गए, प्यार हो गया, इकरार हो गया, मजा आ गया। अरे काहे का मजा आ गया भाई? आयरन अभी अकेला बढ़िया घूम रहा था, शानदार था, जैसे ही बॉन्डिंग में आया तुम कहोगे अरे भैया लॉस हो गया। अरे तो मैं सही तो बोल रहा हूं, तुम भी सही बोल रहे हो। आयरन यहां अकेला था, अब देखो बॉन्डिंग में है, बॉन्डिंग में जाएगा तो लॉस करेगा कि नहीं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बोलो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, हाँ या ना। सल्फर अभी अकेले थी, बढ़िया शांत थी, कोई दिक्कत नहीं थी, नॉन मेटल है। अब उसके साथ कौन जुड़ गया? आयरन। तो ये तो नॉन मेटल है, नॉन मेटल का तो काम ही गेन करना होता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलोगे रिडक्शन, हाँ या ना। आयरन मेटल है, उसका काम इलेक्ट्रॉन देना है, अगर वो बॉन्डिंग में जाएगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल काम है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, वो बॉन्डिंग में जाएगा तो रिडक्शन। आयरन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, तो कैसा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। सल्फर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोसेस का नाम रिडक्शन, रिडक्शन तो कैसा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है भैया, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और कर लो, एक आध क्वेश्चन और कर लो, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन और कर लो, ये वाला समझ लो, ये जरा ये अच्छा क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन और कर लो। एल्यूमिनियम प्लस HCl गिव्स AlCl3 प्लस H2। देखो भाई, देखो 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 देखो, ये बड़ा शानदार है, ये बड़ा शानदार हुआ है ना, इसको समझा। ये एल्यूमिनियम यहां अकेला है, देखो एल्यूमिनियम अकेला था, किसके साथ पहुंच गया? क्लोरीन के साथ रिएक्शन में पहुंच गया, क्लोरीन के साथ रिश्ता बन गया। अब जब अकेला था तो खुद के ऊपर खर्च कर रहा होगा, अब देखो बॉन्डिंग में है, और एक के साथ नहीं, तीन तीन के साथ है, अच्छा खासा बढ़िया लॉस चल रहा है, मजे में है भाई, रिश्ते में है तो मजे में है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा एल्यूमिनियम का, तीन तीन घुमा रहा है भाई, खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ना, रिश्ता कैसे मेंटेन करेगा? इसका काम ही है इलेक्ट्रॉन देना, ये मेटल है, ये क्लोरीन है, इसका काम है इलेक्ट्रॉन लेना, ये नॉन मेटल है। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो बोलो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया मतलब कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया कि नहीं मेरे भाई? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया कि नहीं? अब यहां पे देखो, हाइड्रोजन किसके साथ था? क्लोरीन के साथ था। हाइड्रोजन किसके साथ था? क्लोरीन के साथ था कि नहीं? जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ था, यहां पे देखो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ था, तो उसको अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा होगा क्लोरीन को, रिश्ते में है दोनों, खिलाना पिलाना तो पड़ेगा। पर भैया हाइड्रोजन से कहा मेरे पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, मैं यार क्या करूंगा भाई, मैं नहीं, पर मैं इस रिश्ते को नहीं बना पा रहा,
मैं मेरे परिवार के पास लौटना चाहता हूं, देखो तो हाइड्रोजन गैस बन गया वो। इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन के साथ ब्रेकअप कर लिया, इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं, क्लोरीन के साथ ब्रेकअप कर लिया, क्लोरीन के साथ ब्रेकअप कर लिया, क्लोरीन अलग हट गए भाई साहब, जो खिलाना पिलाना पड़ रहा था वो सब वापसी हो गई। ये देखो एल्यूमिनियम अकेला था, किसके साथ बॉन्डिंग में गया, क्लोरीन के साथ। एल्यूमिनियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे रिश्ता डेवलप करना है तो। ये भाई साहब क्लोरीन के साथ थे पहले से बॉन्डिंग में, क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, पर उन्होंने कि हम नहीं दे सकते भैया ज्यादा, हम रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चला पाएंगे। उनने क्लोरीन के साथ बॉन्ड ब्रेक करके हाइड्रोजन गैस बना ली, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, रिडक्शन। प्रोसेस का नाम हो जाएगा रिडक्शन। और अगर रिडक्शन है तो वो कैसा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीके से पहचाना जाता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सही बताया ना मैंने, गलत तो नहीं बता दी? सही बताया। ठीक है भैया, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बैलेंसिंग में।